नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म आध्यात्म से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे की जो महत्वपूर्ण जानकारियां रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हर बार की तरह आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद खास वीडियो। इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनाएंगे। अगर आप भी एकादशी व्रत करते हैं तो बने रहें इस वीडियो में और मोक्षदा एकादशी की पावन कथा को श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप भक्तों के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, ध्यान लगाकर सुनिए। अब संसार में कल्याण के लिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसकी पूजा अर्चना करने से, जिसका व्रत धारण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के उस परम दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं, बैरवानस नामक राजा ने एक दिन अपने पिता को अनेक रोगों से परेशान और दुखी हो फूट फूट कर रोते हुए तथा विलाप करते हुए नरक में पड़े हुए स्वप्न को देखा। अपने पिता की यह हालत सपने में देखने से राजा को बहुत चिंता हुई और उसे रात्रि में बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह स्नान आदि से निपटकर अपने राज्य के श्रेष्ठ मुनियों की शरण में जाकर रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने आज की रात्रि में ऐसा ऐसा कठिन स्वप्न देखा है। उसने जो जो सपने में देखा था सारा वृत्तांत ऋषि मुनियों के सामने सुना दिया और हाथ जोड़कर अपने पिता का इस हाल का कारण पूछा। ऋषियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने राजा का विनम्र सपना सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान लगाया। फिर राजा से बोले कि तुम्हारे पिता ने वृद्धावस्था में कमजोर और शक्तिहीन होते हुए भी 2 स्त्रियों से विवाह किया, जिसमें से एक के साथ प्रेम करते हुए सुख भोगा करते थे और दूसरी से सारे जीवन बात तक नहीं करते थे। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को यह महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि उनकी रक्षा का उपाय नहीं किया गया तो उन्हें और भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना संसार में महापाप है। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, किस धर्म दान व्रत आदि के करने से मेरे पिता इस महान कष्ट से परेशान नहीं होंगे, तो तुरंत प्रकट कीजिए। मैं सारा उपाय, सारा आपके कहने पर मैं सारा सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके कुछ मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा। इस तरह राजा की प्रार्थना पर महामुनि ने कहना शुरू किया, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को नियम पूर्वक व्रत करें और यह प्रण करें कि मैं एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री से शादी नहीं करूंगा, ना ही किसी स्त्री को ठगूंगा, ना ही उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करूंगा, किसी स्त्री के साथ छल कपट नहीं करूंगा। मैं राजा हूँ, ना ही मैं ऐसा करूंगा और ना ही अपनी प्रजा को ऐसा करने दूंगा। अगर आप इस तरह का व्रत धारण करोगे तो तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो जाएगा और परमात्मा की दया से सुखों को प्राप्त करेंगे। हे युधिष्ठिर, राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और वहां से अपने नगर को आकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता कष्ट और दुखों से छूटकर राजा को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस मोक्षदा एकादशी का अनेक महत्व है। हर प्राणी मात्र को अपने उद्धार के लिए, नरक की यातनाओं से बचने के लिए इस मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो ये रही मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।